देखिए, आज हम आज की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, आज हम कल की बात करेंगे। जी हाँ, आज आपको बताऊंगी कि कल कैसे प्रसन्न होंगी महालक्ष्मी, क्योंकि कल से महालक्ष्मी व्रत आरंभ हो रहा है। आज आपको विश्वकर्मा पूजा की जानकारी भी दूंगी, क्योंकि कल विश्वकर्मा पूजा भी है। आज मैं आपको आपके हाथ पे मौजूद लक्ष्मी रेखा दिखाऊंगी। कल की जाने वाली लक्ष्मी साधना के बारे में भी आपको बताऊंगी, क्योंकि कल से महालक्ष्मी व्रत आरंभ हो रहे हैं और जो 2 अक्टूबर तक चलेंगे। इसीलिए दिवाली से पहले माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का कल बड़ा मौका होगा। साथ ही आपको विश्वकर्मा पूजा के बारे में हर ज़रूरी जानकारी दूंगी। हर दुकानदार, हर कारोबारी आज का शो बहुत ध्यान से देखें। आज लक्ष्मी जी का विशेष दिन है, इसीलिए मैं 5 महा उपाय भी लक्ष्मी जी के ही बताऊंगी। पहले महा उपाय से शुरुआत करते हैं। क्या लक्ष्मी जी आपसे रूठी हुई हैं? तो ये महा उपाय कीजिए। फ्राइडे के दिन आप शाम को देवी लक्ष्मी की उपासना करें। इससे पहले नहा लीजिए, फिर लाल कपड़ा पहन लीजिए। लक्ष्मी मंदिर जाइए या घर पर लाल आसन बिठाकर आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करके अक्षत और फूल हाथ में लेकर जो मंत्र बताने जा रही हूँ उसका जाप कहें। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आपको खास लक्ष्मी साधना की विधि बताती हूँ। ये सबको नहीं पता होती। अगर आपको पता चल गई तो आपने ठीक से साधना कर ली तो समझिए मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। लक्ष्मी साधना, सबसे पहले जानिए कि अष्ट लक्ष्मी साधना से क्या होता है। जीवन में धन की कमी खत्म हो जाती है, भक्त कर्जे के चक्रव्यूह से बाहर आ जाते हैं, आयु में वृद्धि होती है, बुद्धि तेज होती है, परिवार में खुशहाली आती है, समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है, जिंदगी में प्यार बढ़ता है, किसी से भी आपकी सेहत भी अच्छी रहती है, घर का स्तर ऊपर उठता है, लेवल ऊपर उठता है। अष्ट लक्ष्मी साधना की विधि यानी कि कल रात करीब 9 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच गुलाबी कपड़े पहने और गुलाबी आसन का प्रयोग करें। कल आप व्रत भी कर सकते हैं। गुलाबी कपड़े पर श्री यंत्र और अष्ट लक्ष्मी का चित्र स्थापित करें। किसी भी थाली में गाय के घी के 8 दीपक जलाएं, गुलाब की अगरबत्ती जलाएं, लाल फूलों की माला चढ़ाएं, मावे की बर्फी का भोग लगाएं। अष्टगंध से श्री यंत्र और अष्ट लक्ष्मी के चित्र पर तिलक करें और कमल गट्टे हाथ में लेकर इस मंत्र का आपको जितना हो सके जाप करना है। मंत्र बहुत आराम से बोल रही हूँ, नोट कीजिए, फोटो भी ले सकते हैं। मंत्र है ऐं ह्रीं श्रीं अष्ट लक्ष्मी ह्रीं सिद्धे मम ग्रहे आगच्छ गच्छ नमः स्वाहा। जाप पूरा होने के बाद 8 दीपक घर की 8 दिशाओं में लगाते हैं ना, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट, फिर नॉर्थ वेस्ट और फिर नॉर्थ में लगा हुआ है तो 8 दीपक लगा दें और कमल गट्टे पर कमल गट्टे को लेकर तिजोरी में स्थापित कर दें। अब आपको माँ लक्ष्मी की एक और साधना के बारे में बता देती हूँ। किसी ने भी अपने घर में अगर ठीक से कर लिया तो मालामाल होना तय समझिए। सबसे पहले लक्ष्मी साधना का मंत्र क्या है ये जान लीजिए, नोट कर लीजिए। आराम से पढ़ूंगी ताकि आप नोट कर सकें। लिखिए ओम ह्रीं श्रीं भगवती चिंतामणि सर्वार्थ सिद्धम देहे देहे स्वाहा। साधना विधि क्या है अब ये भी जानिए। किसी भी शुक्ल पक्ष के थर्सडे के दिन इस यंत्र को आपको रौली से कागज पर बनाना है। विधि से एक पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित करके घी का दीपक जलाएं और सबसे पहले गुरु पूजन, फिर गणेश पूजन, फिर माँ लक्ष्मी और विष्णु जी के पूजन करने का प्रार्थना करने से हे लक्ष्मी नारायण मेरी सभी धन संबंधित समस्याओं का नाश कीजिए, प्रॉब्लम्स का नाश कीजिए और मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। 31 माला का इस मंत्र का जाप करें। ये जाप आपको सुबह और शाम दोनों समय करना है। अंतिम दिन 1008 आहुति साधारण हवन सामग्री में कमल गट्टे और पंचमेवा मिला कर दें। ये 21 दिन की साधना है। अब जानेंगे क्या है आज का दूसरा महा उपाय। क्या लक्ष्मी जी की कृपा नहीं मिल रही है? पैसे की तंगी दूर नहीं हो रही है? माँ लक्ष्मी के चरणों में फूल अक्षत करने के साथ साथ लाल चंदन, लाल वस्त्र, गुलाब के फूलों की माला चढ़ाकर आपको कमल गट्टे की माला या तुलसी की माला से जो मंत्र बताने जा रही हूँ उस मंत्र का जाप करना है। ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी श्रीं श्रीं ओम नमः। पूजा और मंत्र के बाद माता को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। घी के 5 बातियों वाले दीप से आरती कर देवी से सुख वैभव की कामना करें।
फैमिली गुरु की क्लास में जानते हैं ना, आपकी हथेली पर मैं महालक्ष्मी की रेखा बताने वाली हूँ। तो क्या बताने वाली हूँ, देखिए। आपकी हथेली पर अगर शनि पर्वत, ये जो मिडिल फिंगर के नीचे वाला एरिया है ना, ये एरिया, अगर ये एरिया शनि पर्वत, मध्यमा उंगली और बुध पर्वत यानी कि ये लिटिल फिंगर वाला जो एरिया है, ये जो दो एरिया हैं, ये अगर इस तरह से हो जाए कि इनके आपस में एक रिंग बन रहा है, जैसे एक लाइन यूं इस तरह से जाकर इस तक जा रही है, एक रिंग बना रही है, ये रेखा जुड़ जाए आपस में, ये उंगलियां किसी लाइन से जुड़ जाएं, तो हथेली में लक्ष्मी योग बनता है। ऐसे व्यक्ति चतुर और बोलचाल की कला में बहुत ही ज़्यादा निपुण होते हैं, बहुत चालाक होते हैं। ये अपने व्यक्तित्व से प्रशंसा और ख्याति पाते हैं। धन के मामले में भी ये संपन्न होते हैं। अगर आपकी हथेली में मणिबंध, यानी कि ये जो रिस्ट के नीचे होता है मणिबंध, यानी कि हथेली के एंड से सिरे से शुरू होकर कोई रेखा सीधा शनि पर्वत तक पहुँचे, यहाँ से शुरू हो और सीधा यहाँ तक पहुँचे, तो साथ ही चंद्र पर्वत से शुरू होकर एक रेखा सूर्य पर्वत यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक पहुँची, ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन हो, अनामिका उंगली तक जाए, तो ये महालक्ष्मी योग बनता है। ऐसी रेखा बहुत ही कम देखने को मिलती है, लेकिन जिनकी हथेली में पाई जाती है वो धनवान और हर तरह से सुख साधनों को पाने वाले होते हैं। आपकी हथेली में गुरु, चंद्रमा और शुक्र और बुध पर्वत, गुरु ये इंडेक्स फिंगर का, जुपिटर, ये वीनस का माउंट है, ये है बुध मरकरी का, और ये है चंद्र मून का। ये चार एरिया अगर आपकी हथेली में उठे हुए हैं और इनमें एक रेडनेस, एक शाइन है, तो आप राज लक्ष्मी योग वाले व्यक्ति हैं। अपने नाम के अनुसार ये योग व्यक्ति को राजा के समान सुख और वैभव दिलाता है। आपकी हथेली मणिबंध रेखा से भाग्य रेखा, सूर्य रेखा और बुध रेखा निकल रही है। भाग्य रेखा, सूर्य रेखा और बुध रेखा, ऐसे आपकी मणिबंध से अगर ये तीनों रेखाएं निकल रही हैं तो उम्र के साथ साथ आपको अपार धन मिलता है। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। विश्वकर्मा पूजा है कल। आप विश्वकर्मा जी की फोटो गूगल से निकाल लीजिए। पिक्चर निकालने के बाद आप इसको वेस्ट और साउथ वेस्ट के जगह पर सेंटर में लगा दीजिए, बिटवीन वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। इनकी फ़ोटो लगा देने से आपके बच्चे और आपके हर काम में स्किल्स बढ़ेंगी। ये स्किल्स के देव माने जाते हैं। वास्तुशास्त्र इन्होंने बनाया, बड़े बड़े भवन इन्होंने बनाए, तो इनको आर्किटेक्ट मतलब बहुत ही स्किलफुल देव माना जाता था, इसीलिए सारे स्किलफुल काम करते थे। इनको वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, बिटवीन वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, जिसको हम वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट बोलते हैं, वहाँ लगाने से आपकी स्किल्स भी बढ़ने लग जाती हैं। आइए बात करते हैं आज के तीसरे महाउपाय की। क्या आपका भाग्योदय नहीं हो रहा है? क्या किस्मत नहीं चमक रही है? लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपना भाग्य जगाना चाहते हैं तो कीजिए यह आसान सा उपाय। एक चौकी पर पारद लक्ष्मी की स्थापना करें। आप खुद दक्षिण दिशा में बैठे। अब 7 लक्ष्मी कारक कौड़ियाँ इस मंत्र के जाप के साथ आगे करें। कौड़ियाँ लक्ष्मी के ऊपर घुमाते हुए लक्ष्मी जी के चरणों में रखें। 27 दिन तक ये सारा सामान पूजा घर में रखे रहने दें। बाद में उसे जल के पास छोड़ दें। जल को खराब नहीं करें। जाप मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी मम ग्रहे आगच स्थिर फट। एक और ज़रूरी बात, कल विश्वकर्मा पूजा भी है और मैं जानती हूँ कि मेरे कारोबारी दर्शक हमारे शो को बहुत पसंद करते हैं, तो मैं दुकानदार और कारोबारी दर्शकों को कैसे भूल सकती हूँ। तो चलिए आपको विश्वकर्मा पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि भी बता देती हूँ। शुभ मुहूर्त नोट कीजिए। विश्वकर्मा पूजा सुबह 7:01 के बाद कर सकते हैं। अब कैसे करनी है वो जानिए। भगवान विश्वकर्मा जी का एक मंत्र है, कहते हैं उस मंत्र के जाप के बिना विश्वकर्मा जी की आरती और पूजन पूरा नहीं माना जाता। ओम आधार शक्तपे नमः और ओम कुमई नमः, ओम अनंतम नमः, पृथ्वे नमः। अब मैं आपको बताती हूँ कि पूजा करनी कैसे है। आपको अपनी पत्नी के साथ पूजा स्थान पर बैठना है। इसके बाद विष्णु भगवान का ध्यान करें और फिर बाद में हाथ में फूल अक्षत लेकर जो मंत्र आपको पहले बताया है उसका जाप करें। जाप करके चारों ओर अक्षत छिड़के, पीली सरसों लेकर चारों दिशाओं में छिड़के। अपने आप को रक्षा सूत्र बांधे और पत्नी को भी बांधे और साथ ही में फूल जल पात्र में छोड़े। इसके बाद हृदय में भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करें। पूरे विश्वास के साथ रक्षा दीप जलाएं।
जल के साथ फूल और सुपारी लेकर संकल्प करें। शुद्ध भूमि पर कमल बनाएं। उस स्थान पर 7 धान रखें और मिट्टी और तांबे का जल डालें। इसके बाद कलश से कपड़े का आच्छादन करें। चावल से भरा पात्र समर्पित कर ऊपर विश्वकर्मा बाबा की मूर्ति स्थापित करें और वरुण देव का आवाहन करें। भगवान विश्वकर्मा जी को पूरे विश्वास के साथ फूल चढ़ाकर कहना है, हे विश्वकर्मा जी, इस मूर्ति में विराजिए और मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। इस प्रकार पूजन के बाद विधि से आपको औजारों का, यंत्रों आदि का पूजन कर हवन में यज्ञ करना है। हवन यज्ञ जो भी आप कर सके करें। आप ये पूजा कीजिए और फिर देखिए आपकी दुकान और आपका कारोबार कभी भी घाटे में नहीं जाएगा। और एक खास बात देखिए, कल का शो देखना कतई ना भूलें, क्योंकि कल तो विश्वकर्मा पूजा का दिन ही है। मैं कारोबार, दुकान के मुनाफे में लाने वाली बातें करूंगी, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। गणेश उत्सव चल रहा है। आइए आपको एक गणपति पंडाल में ले चलते हैं। गणपति के दर्शन भी तो जरूरी हैं। गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाते हुए हम पहुंच चुके हैं दादा साहब फाल्के चित्र नगरी। और अगर मैं इसे आसान शब्दों में कहूं तो हम आ चुके हैं गोरेगांव फिल्म सिटी में। आप सभी को पता है गोरेगांव फिल्म सिटी कितना प्रसिद्ध है अपने दर्शकों के बीच, एक्टर्स के बीच, और इसी प्रसिद्धि के बारे में मैं जानना चाहूँगी भारद्वाज जी से। भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताइए, कितने वर्षों से बप्पा विराजमान होते आए हैं फिल्म सिटी में? फिल्म सिटी में 26 ईयर से रेगुलर ही गणपति की स्थापना हो रही है हमारे यहाँ फिल्म सिटी में जी। और गणपति की महापूजा होती है। मान्यता तो बहुत है गणपति बप्पा की, यहाँ पे तो क्यों ना हो। पिछले 26 वर्षों से बप्पा विराजमान होते आए हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे, कितने सदियों से एक्टर्स आ रहे हैं, कितने दशक से एक्टर्स आ रहे हैं, बप्पा की कितनी कृपा बरकरार है? जितने भी आर्टिस्ट हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और अपने सेटिंग वाले, सभी लोग अपनी मानता रखते हैं प्रभु के सामने और सभी की मानता पूरी होती है यहाँ। इसलिए 26 साल से हम लोग स्थापित करते आ रहे हैं। गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लोकरिया। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी। आइए बात करते हैं आज का चौथा महाउपाय। क्या आप घाटे से, लॉसेस से परेशान हो रहे हैं? आपको प्रॉफिट हो ही नहीं रहा और बिजनेस बढ़ नहीं रहा? माँ लक्ष्मी की साधना करें। स्फटिक की माला से मंत्रों का जाप करें। आपका पैसा बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। कारोबार बढ़ने का मंत्र है ओम नमो भगवती पद्म पद्मावती, ओम ह्रीम श्रीम पूर्वाय दक्षिणाय पश्चिमाय उत्तराय आणुपूर्ण्य सर्वजन वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से, मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि के लोग। मेष राशि के लोग कल गणपति जी की पूजा जरूर करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 55%। वृश्चिक राशि के लोग अपने इष्ट को याद कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 59%। मिथुन राशि के लोग सूर्य देव को जल चढ़ाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 62%। कर्क राशि के लोग जौ को दूध से धोकर बहते पानी में बहाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। सिंह राशि के लोग गुड़ खाकर घर से निकलिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। कन्या राशि के लोग हनुमान जी की आरती कीजिए आप। लक साथ दे रहा है आपका 71%। तुला राशि के लोग शिव जी का नाम ले, सब काम बनेंगे। भाग्य साथ दे रहा है आपका 74%। वृश्चिक राशि के लोग भोजन में से गाय को कुछ पोर्शन निकाल के दें। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। धनु राशि के लोग जरूरतमंद लोगों की सेवा जरूर करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 79%। मकर राशि के लोग लाल धागा गले में पहने कल। किस्मत साथ दे रही है आपका 66%। कुंभ राशि के लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 77%। मीन राशि के लोग मीठे भोजन का दान करिए।
किस्मत साथ दे रही है आपका 81%। फेसबुक पर गौरी ने अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर की है। उनकी लव लाइफ में बहुत दिक्कत आ रही है, जिसकी वो उपाय जानना चाहती हैं। गौरी लव लाइफ को बेटर बनाने के लिए अपने पार्टनर को अपने हाथ से हर फ्राइडे कुछ सफ़ेद मीठी चीज़ या शहद खिलाया करें। दूसरी चीज़, आप लगातार शिवजी और पार्वती माँ पर आप हर मंडे को 7 बार मौली बांधें और अपने पार्टनर को याद करें। उनके साथ जा सकते हैं तो बहुत अच्छा, इससे भी रिश्ते में मजबूती आती है। आइए बात करते हैं आज के 5वें महा उपाय की। क्या घर में पावर्टी है, बहुत दरिद्रता है? धन लक्ष्मी की उपासना से कीजिए, सच्चे भाव से माँ को पूजा अर्चना कीजिए। सुबह शाम महालक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर पर कुमकुम अक्षत गंध फूल चढ़ाकर अगरबत्ती लगाकर आस्था और पवित्र भाव से पूजा करें। ध्यान रहे, धन लक्ष्मी की पूजा करने वाले किसी भी हाल में स्त्री का अनादर नहीं करें। कल आपसे महालक्ष्मी और सिर्फ महालक्ष्मी की बात करूंगी। कल से ये व्रत, महालक्ष्मी व्रत शुरू हो रहे हैं। ये उपाय कल ही कर लीजिएगा, फायदा खुद ब खुद सामने आ जाएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। जय महालक्ष्मी।